दोस्तों, सबसे पहले तो इस आर्टिकल को देखिए। एप्पल ने साल 2025 में भारत के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा आईफोन्स बेचे हैं और जब बात लग्जरी और अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन्स की आती है तो हमारा भारत इनका सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, जिसमें आईफोन का शेयर 71% है। वीडियो शुरू होने से पहले हमें बताइए कि आप आईफोन लवर हैं या सैमसंग लवर। अब मजे की बात तो ये है कि लिंक्डइन के इस पोस्ट के मुताबिक इनमें से 70% आईफोन्स EMI पर लिए जाते हैं, यानी कि ज्यादातर लोगों के पास प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। इसके बावजूद वे अपना सोशल स्टेटस हाई दिखाने और लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए आईफोन लेते हैं। अब जरा आप सोचकर देखिए, क्या कभी एप्पल अपने आईफोन के लिए या फिर रोलेक्स अपनी वॉच के लिए गांव के लोगों को मॉडल बनाएगा? क्या कोई चांस है कि इन लग्जरी ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट में किसी गांव के साधारण कपड़े पहने हुए इंसान को फीचर किया जाए? ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब वैसे तो जियो फोन की टारगेट ऑडियंस मुख्य रूप से गांव के ही लोग हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईफोन की टारगेट ऑडियंस सिर्फ अमीर और सफल लोग हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। इन आकर्षक विज्ञापनों को देखकर एक मिडिल क्लास इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया होता, वह अपने आप को सफल और हाई सोशल स्टेटस वाला इंसान दिखाने के चक्कर में इन लग्जरी ब्रांड्स का शिकार बन जाता है। 1,50,000 के आईफोन में जो फीचर्स होते हैं, लगभग वही फीचर्स आपको 30,000 वाले एंड्रॉइड फोन्स पर भी मिल जाते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस आईफोन 15 प्रो मैक्स को 1,50,000 रुपए से ज्यादा में बेचा जाता है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट केवल 41,000 रुपए ही होता है। लोगों को लगता है कि अगर उनके पास आईफोन होगा तो वे अपने फ्रेंड सर्कल में सुपीरियर बन जाएंगे और लोग उन्हें अमीर और सफल समझेंगे, जिससे अल्टीमेटली उनकी इज्जत बढ़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आज की सोसाइटी की मेंटालिटी को देखें तो कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि अगर किसी बंदे के पास लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं तो फिर हमारे मन में उसके लिए इज्जत तो थोड़ी जरूर बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक दोस्त जिसकी महीने की सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए है, अगर वो 1,50,000 रुपए का आईफोन खरीद ले तो लोग उसे देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे। दुनिया के सबसे महान निवेशक और 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले वॉरेन बफेट के पास आईफोन 11 है, और वो भी उन्होंने खुद नहीं खरीदा बल्कि उन्हें गिफ्ट में मिला था। और इससे पहले तो वो सैमसंग का एक बहुत पुराना फ्लिप फोन इस्तेमाल करते थे जिसकी कीमत सिर्फ $20 थी। और दोस्तों, इंटरेस्टिंगली ये वही इंसान है जो एप्पल कंपनी के 5.6% शेयर के मालिक हैं। एक अमीर और सफल इंसान वो होता है जो अपनी लाइफस्टाइल से नहीं बल्कि अपने माइंडसेट से रिच हो। 4 लोगों में आप अपनी फेक रिचनेस का दिखावा तो जरूर कर सकते हैं, पर आखिर में आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को खुद ही मैनेज करना है। फाइनेंस से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमें अपनी महीने की इनकम का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करना चाहिए, 30% चाहतों पर खर्च करना चाहिए और 20% सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं तो जब तक आपके पास कम से कम 3 आईफोन्स खरीदने के लिए पैसे ना हो, तब तक आईफोन खरीदने की सोचिए भी मत। एक ब्रांड न्यू आईफोन का बॉक्स खुलते ही उसकी कीमत 20% तक गिर जाती है। अगर आप 2-3 महीने बाद ही उसे बेचने की सोचेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल प्राइस के सिर्फ 50 से 60% प्राइस पर ही बिकेगा। सोसाइटी को दिखाने के लिए और सोशल मीडिया पर स्वैग दिखाने के लिए लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदना आज से ही बंद कर दीजिए। दूसरों की तरफ से की गई तारीफ 99% मामलों में आपको 2 वक्त का खाना भी नहीं देने वाली। और इससे बचने के लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइए।